हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक्चुअली मैं आई थी अपने भाई के घर गांधीनगर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने। वहाँ हम कुछ दिन और रुके तो सोचा क्यों ना सब साथ में कहीं घूमने जाए। सो हम जिस जगह जाने वाले थे वो उस दिन बंद था, तो हमने अपना प्लान चेंज किया। देन हमने टैक्सी बुक करी एंड पहुँच गए उस स्पॉट पर। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसी जगह आई थी। पंछियों के चहकने की, हवा की वजह से पेड़ के पत्तों की आवाज़ें मन को जैसे सुकून सा देती हैं। हाय हाय, इतना सुकून। तभी मैंने रियलाइज़ किया कि हमें भागदौड़ भरी लाइफ से कुछ ब्रेक लेके अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। अच्छा। थोड़ी बहुत गपशप एंड बहुत सारी मस्ती के साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी नेचर के साथ फोटोज खींचने के लिए, एंड हाँ, वीडियो भी तो बनाना था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार के लिए तो ख्याल आया कि इतनी धूप में रहने से स्किन टैनिंग हो गई तो फिर याद आया कि सनस्क्रीन तो लगाया हुआ है ना। तो रहने दो फिर। इस जगह पे ऐसे लार्ज हब्स भी थे। तो क्या नाचो मैं? अब गार्डन के अंदर जाने के लिए भी हमें बहुत चलना पड़ा। चलते चलते और कोई काम था नहीं तो सोचा कि रास्ते में कुछ वीडियोस बनाए। एनीवेज, थोड़ी देर बाद फाइनली एंड आ गया, बट वहाँ के लिए भी शॉर्टकट लिया। अंदर पहुँचने के बाद मैंने देखा यार यहाँ तो कितने सारे लोग ऑलरेडी हैं। मतलब बाहर का व्यू देखा तो लगा नहीं कि अंदर से भी इतना बड़ा, इतना आलीशान होगा। झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो भाई हमने बैठने के लिए बढ़िया सी जगह ढूंढी, बट धूप में चलते चलते तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मैं तो थक गई भाई साहब। एक पेड़ की छांव में हम बैठ गए। सो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। अब इन बच्चों को देखकर मेरा भी मन किया झूले में बैठने का। काश मैं छोटी बच्ची होती। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। बट मन में ख्याल आया तो वो करना ही चाहिए। सो मैं भी एक झूला पकड़ के बैठ गई। सब बोल रहे थे ये बच्चों के लिए है। छोटी बच्ची हो क्या? इन सच बताऊं तो मुझे भी डर लग रहा था कि झूला मेरा वेट ना उठा सका तो मैं गिर गई तो। फिर थोड़ा आगे गई तो सीसो दिखा। कभी कभी ना क्या होता है कि मेच्योरिटी को भूल के हम एकदम बच्चे बन जाते हैं, क्यों? नहीं। अब मैं सोच ही रही थी दूसरे झूले पर बैठने का कि वो अंकल पता नहीं कहाँ से आए और झूले पे बैठ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई झूला खाली नहीं था सिवाय इसके, और वहाँ भी आंटी दौड़ी आ रही थी। देन हमने थोड़ी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। अब यहाँ आए हुए हमें बहुत टाइम हो गया था तो सबको लगी थी बहुत तेज़ भूख, लेकिन गार्डन में खाना ले जाना अलाउड नहीं था, तो थोड़ा बहुत नाश्ता लाए थे वो भी गेट के पास रख दिया था। बाहर आने का रास्ता भी भूल भुलैया से कम नहीं था। मैं इस गार्डन का नाम बताना ही भूल गई। दीदी वाह दीदी, दीदी। सो ये है गांधीनगर का सरिता उद्यान। जब भी गांधीनगर आओ तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। बाहर आते टाइम यहाँ दो बंदर थे तो दो लड्डू उनको खाने के लिए दिए, लेकिन इनमें से एक चालू निकला। दूसरे के आने से पहले ही गाड़ी के ऊपर जाके बैठ गया और लड्डू खाने लगा, बंदर कहीं का। क्या बोला तूने? दूसरा वाला भी बेचारा वेट कर रहा था तो फिर उसको भी दो लड्डू ऑफर किए, लेकिन वो डर रहा था तो हम उसे डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चले गए। अब हम एक फूड कोर्ट गए जो सरिता उद्यान के पास में ही था, बट व्हेन वी एंटर्ड वी सॉ दैट द फूड कोर्ट इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द वेयर क्लीनिंग। देयरफॉर अगेन वी हैव टू चेंज आवर प्लान। अब फिर से हमने कैब बुलाई बट आने में वक्त लग रहा था। तेज धूप और भूख की वजह से सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। बट इनमें हमें मिल गया ऑटो एंड पहुंच गए कुडासा। वहाँ पे हमने बढ़िया सा खाना खाया। सॉरी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज खाने में इतना बिजी हो गई कि शूट करना ही भूल गई। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस ट्रैवल व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।